हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा, खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ दो तुम। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी भी करवाई जाती है। खुबैब इब्न अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है, पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्न अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात बताओ, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली चढ़ा दें? नऊजुबिल्लाह। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्न अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी तिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है, बस जबान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह अकबर। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हजरत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाज करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहाँ कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी शक्ल और सूरत ये मैटर नहीं करती है। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ऐ बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐ बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस
तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है। बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की ज़बान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद। नहीं नहीं ऐ उमैया बिन खल्फ, तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूँ। अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूँ। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फोटो लगा करके डाल दिया। हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज़ कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है? हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और परंपरा के साथ रहती है, इज्जत के साथ रहती है। अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने दो चार उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें? मैंने कहा पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है। नाम न लो, ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी, ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिलें, एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिलें। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये हमारे यूट्यूबर्स की हरकत है, इनको व्यू हासिल करना है, कुछ भी थंबनेल लगा देंगे, कुछ भी उस पर लगा देंगे। एक जगह तकरीर मेरी हो रही थी, गर्मी का मौसम था, मैं पसीने पसीने था, एक आदमी मेरे पीछे से आया, वो मुझे पंखा करने लगा। लोगों ने बताया थोड़ा दिमाग का क्रैक है, वो आकर के पंखा करने लगा, बोला आप गर्मी से मर जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं गर्मी से नहीं मरूंगा, तुम बैठ जाओ। अब एक यूट्यूबर ने उस पर थंबनेल लगाया, तकरीर में हुआ हंगामा, मौलाना भड़क गए। अरे भाई किस पर भड़का मैं? तो कुछ भी चल रहा है आजकल। मैंने तकरीर में सिर्फ इतना बयान किया, उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में, मैंने नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा एक लीडर है, मुसलमान लीडर हैं, बड़ा उनकी तारीफ हो रही कि साहब बहुत अच्छे परिवार से उनका संबंध है और बहुत सारे वोटों से जीत करके वो आई हैं और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा कि एक इबादत खाने में, गैर मुस्लिमों के इबादत खाने में दाखिल हुई और उनकी इबादत में उनके जो धार्मिक क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल हुई। मैंने कहा ये गलत है। एक सीधी सीधी बात सुन लो, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी तकरीर होने वाली थी वहां, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, मैं नहीं जा सका। उस कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का जो टॉपिक था वो क्या था? इस्लाम और मजहबी रवादारी, इस्लाम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इस्लाम दूसरे के मजहब के बारे में हमें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करने का हुक्म देता है, ये मेरा टॉपिक था। तो मैं उस तकरीर में जो बात बयान करने वाला था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें एक बात मैंने ये भी लिखी थी कि रवादारी का मतलब, टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मजहब पर अमल करूं, आप मेरे मजहब पर अमल करें, नहीं। टॉलरेंस तो ये है आप अपने धर्म पर अमल करें, मैं अपने मजहब पर अमल करूं, ना मुझे आपके मजहब पर कोई एतराज हो, ना मैं आपके मजहब को कुछ बुरा भला कहूं और ना आप मेरे मजहब के साथ कोई छेड़छाड़। ये टॉलरेंस है। हमारे यहां टॉलरेंस का मतलब क्या समझ लिया कि साहब जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पढ़ेगा तब टॉलरेंस है और जब कोई मुसलमान वेद गीता और रामायण पढ़ेगा तब टॉलरेंस है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े और गैर मुस्लिम अपनी पूजा पाठ करे, ईसाई अपने चर्च में जाकर के आराम से इबादत करे, सिख मजहब का मानने वाला अपने गुरुद्वारा में जाकर के अपनी पूजा करे, जैन मजहब का मानने वाला अपने एतबार से इबादत करे, और हमें किसी के इबादत करने पर और किसी के त्यौहार मनाने पर हमें कोई एतराज़ ना हो। ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, ये भाईचारा है और इस भाईचारे को हम भारत में फैलाना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हजरत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया, मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है,
इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूं आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूं, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खाबे ना रोटी खाबे, मैं कहता हम दोनों खाबो, रोटी भी खाबो चावल भी खाबो। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से कि आप क्या खाएं? कि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्जी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हमें और आपको यह जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था? आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का एक हिस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आइए हम हदीस की किताबों को उठाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, जंगे ओहद का मैदान है, इस्लाम की दूसरी लड़ाई चल रही है, ओहद की लड़ाई। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, और दुआ में अल्लाह के नबी कहते अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ऐ अल्लाह मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे। वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और ऐ अल्लाह ईमान को मेरे दिल में मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को अट्रैक्टिव बना दे। पता ये चला कि नबी को ईमान से बहुत मोहब्बत थी। नबी को यह पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीजों को बोलते हैं। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। 6 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीजों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और यह भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं, और ज़बान से इकरार करने को भी कहते हैं, और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई ज़बान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता, तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, ज़बान से इकरार नहीं करता है, तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई ज़बान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है, तो ईमान वाला तो है मगर कमज़ोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए, तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया। घर गए, मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीजें आपके सामने नजर से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमजोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए, उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं।
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांपने लगते हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उनके ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। एक बात पूछूं आपसे, अपने नौजवानों से पूछना चाहूंगा, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जरा चेक करके बताओ, लास्ट टाइम आपने कुरान की तिलावत को कब सुना था? अपना मोबाइल चेक करके बताओ, आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी और कुरान की तिलावत को सुना कब था? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों के मोबाइल पर गाने मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा, बॉलीवुड के सॉन्ग मिल जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलेगा तो कुरान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ को कभी अपने कानों में आने न दिया, और वो नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और कुरान को सुना भी करते थे। कुरान को सुना करो मेरे भाई। और मैं तो कभी कभी अफ्रीका के जो कारी होते हैं उनकी तिलावत में सुनता हूँ, बहुत प्यारी लगती है। मैंने एक तकरीर में एक नाम लिया था, एक अफ्रीकन कारी हैं, उनका नाम है सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर आप जाकर के टाइप कीजिए सूफी अब्दुल रशीद तिलावत, उनकी तिलावत सामने आ जाएगी। कोई बनावट नहीं, सिंपल आवाज है और पाटदार आवाज, रोबदार आवाज है, और जब तिलावत करते हैं ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल को छू रही है। अफ्रीकन कारियों की क़रत बहुत प्यारी लगती है, दिल को अपील करती है, दिल को असर करती है। मेरे भाई, आप कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना भूल जाएंगे आप, म्यूजिक की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अय अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला, मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना के इमाम आए थे, शेख अब्दुल्ला अल बुआई जान, उन्होंने नमाज पढ़ाई दिल्ली में। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी आवाज। इस वक्त हरम के जो नए इमाम आए हैं मक्के में, रमजान के लास्ट में मैं गया तो इत्तेफाक से एक दिन तरावी की नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ी। उनका नाम है शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद शुरैम की कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं शेख बदर तुर्की, बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आवाज अच्छी हो, और आवाज अच्छी आवाज में कोई कुरान पढ़े मेरे भाइयों, तो इंसान का दिल बेदार हो जाता है, इंसान की रूह सरशार हो जाती है। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। प्यारे नबी ने फरमाया कि अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की तिलावत करने लगे। सूरह निसा की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचे। फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपके ऊपर आपको गवाह लाए। जब इस आयत पर पहुंचे अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया हस्बुक अलान, आए अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो। कहते मैंने नजर उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? जिम्मेदारी का एहसास था आपके कंधे पर। आपको इस बात का एहसास था
कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली जाएगी। माफ करना मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर कमी है किसी चीज की तो जिम्मेदारी के एहसास की कमी है। जलसा कराने वालों से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, कोई जलसे की कमेटी का सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है। मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं शेख साहब मैं जलसे का नाजिम हूं, मैं जलसे का सदर हूं, मैं मदरसे का नाजिम हूं। लोग फख्र करते हैं, लोग नाज करते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, इस जिम्मेदारी पर फख्र मत किया करो, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करो। आपके इसी कटिहार के इलाके में जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है, और एक तरफ मौलाना जर्जीस साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों? लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते। आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाएगा। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग, मैं कहता हूं नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के जमाने में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफी लिखे, बहुत फोटो आ जाएंगे आपके सामने। फोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा। मैंने कहा भाई मैं मना करता हूं, मगर ये जलसे वाले माने तब तो। और अभी आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम होने वाला है और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जर्जीस साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी हैं कि नेता हैं, क्या हैं आप। जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम कीजिए। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रिर ने बोला होगा। ये औरतों का जमघट, ये लड़कियों और लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का, लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सज संवर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, एतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं मेरे भाई। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम न हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया। और मैं ये भी बता दूं, मुझे मालूम है 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। किसकी तकरीर कैसी थी, बंगला वक्ता कैसा बोला, उर्दू वक्ता कैसा बोला, अब्दुल गफ्फार साहब कैसा बोले, फला साहब कैसा बोले, बस वो इसी मकसद के लिए आते हैं। मगर मैं ये भी जानता हूं, इन हजारों लोगों की भीड़ में शायद अल्लाह मेरी तकरीर को सुन करके किसी एक बंदे को हिदायत दे दे। वल्लाह मैं नहीं जानता कि इस मैदान में मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत अल्लाह के कबूल होगी कि नहीं। कल रात में उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, नेपाल बॉर्डर के करीब, बनारस से 300 किलोमीटर दूर। वहां मैं दोपहर में क्लास करता हूं, बाई कार वहां रात में 10 बजे पहुंचता हूं, रात में 1 बजे वहां से तकरीर करने के बाद उसी कार से बनारस वापस आता हूं, सुबह 7:30 बजे घर पहुंचता हूं, फिर बैग लेता हूं, मदरसे जाता हूं, मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर मदरसे से डायरेक्ट आपके बिहार के लिए निकल जाता हूं। मुझे पूरी रात बिस्तर नसीब नहीं हुआ मेरे भाई।
मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन जो मेहनत हो रही है हमें नहीं मालूम कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं मेरे भाई, मगर वल्लाह बता रहा हूं, जब कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में कहीं पर भी कोई नौजवान मिलता है और कहता है शेख साहब आपकी तकरीर सुनते सुनते मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ने लगा, पहले जुआ खेलता था अब जुआ खेलना बंद कर दिया, पहले गलत लाइन में था अब उस लाइन मैंने छोड़ दिया। ऐसा लगता है आय अल्लाह ये रातों का जागना, ये आराम कुर्बान करना, ये लंबे लंबे सफर करना, ये अपनी जान को खतरे पे डालकर कोहरे के मौसम में इतने लंबे लंबे बाई रोड सफर करना, आय अल्लाह शायद ये सफर, ये मेहनत अगर किसी एक बेनमाजी के नमाजी बनने से और किसी एक गलत इंसान के सही राह पे आ जाने से अगर ये मेहनत तेरी बारगाह में कबूल हो जाए तो शायद इसी के बहाने हमारा बेड़ा पार हो जाए।